हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है सम हाउ। सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, किसी तरह। जैसे किसी तरह तुम इस काम को करो, किसी तरह तुम इस काम को करो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे सम हाउ यू डू दिस वर्क। सम हाउ यू डू दिस वर्क यानी किसी तरह तुम इस काम को करो। तो जब भी हिंदी वाक्यों में किसी तरह का सेंस आता है तो उसके लिए आप सम हाउ का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो सम हाउ का मतलब होता है किसी तरह, किसी तरह। अगला वर्ड है नथिंग। नथिंग यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग। आई नो नथिंग यानी मैं कुछ नहीं जानता। तो जब भी हिंदी वाक्यों में कुछ नहीं का सेंस आता है तो उसके लिए आप नथिंग का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगला वर्ड है नो वेयर। नो वेयर यानी कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। जैसे वो कहीं नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, या फिर कह सकते हैं वो कहीं भी नहीं जाएगी। शी विल गो नो वेयर। शी विल गो नो वेयर यानी वो कहीं नहीं जाएगी। तो नो वेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। अगला वर्ड है एनी टाइम। एनी टाइम यानी कभी भी, कभी भी। एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी। जैसे आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन कॉल मी एनी टाइम। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यानी आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। तो एनी टाइम का मतलब होता है कभी भी, कभी भी। अगला वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी। जैसे वह कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन डू एनीथिंग। ही कैन डू एनीथिंग यानी वो कुछ भी कर सकता है। तो एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी। अगला वर्ड है एनीवेयर। एनीवेयर एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, कहीं भी। जैसे हम कहीं भी मिल सकते हैं, हम कहीं भी मिल सकते हैं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन मीट एनीवेयर। वी कैन मीट एनीवेयर यानी हम कहीं भी मिल सकते हैं। तो एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, कहीं भी। अगला वर्ड है एनीवे। एनीवे एनीवे का मतलब होता है वैसे भी, वैसे भी। जैसे वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे आई एम नॉट इंटरेस्टेड यानी वैसे भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो एनीवे का मतलब होता है वैसे भी, वैसे भी। अगला वर्ड है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट यानी लगभग, लगभग। जैसे वो स्कूल के लिए लगभग तैयार था, वो स्कूल के लिए लगभग तैयार था। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल। ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी फॉर स्कूल यानी वो स्कूल के लिए लगभग तैयार था। तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, लगभग। अगला वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा। जैसे तुम हमेशा देर से आते हो, तुम हमेशा देर से आते हो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज कम लेट। यू ऑलवेज कम लेट यानी तुम हमेशा देर से आते हो। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। इस वीडियो का लास्ट वर्ड है इनफ। इनफ यानी पर्याप्त, या फिर कह सकते हैं काफ़ी मात्रा में कोई चीज़। जैसे मेरे पास पर्याप्त भोजन है, मेरे पास पर्याप्त भोजन है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव इनफ फूड। आई हैव इनफ फूड यानी मेरे पास पर्याप्त भोजन है। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।